हमारे प्रधानमंत्री जी तो फोन करके वॉर रुकवा देते हैं, फिर वो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या चुपचाप क्यों देख रहे हैं? बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, देश की राजनीति में गर्माहट साफ दिखाई दे रही है। इसी बीच पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और हत्याओं की खबरों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बांग्लादेश में हाल के समय में वहां से हिंसा, हिंदुओं की हत्या और अत्याचार की खबरें लगातार सामने आना बेहद चिंताजनक है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में बांग्लादेश सरकार को सख्त कदम उठाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए ताकि वहां रहने वाले हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। भारत में इस मुद्दे को लेकर मीडिया और राजनीति दोनों ही सक्रिय हैं। खास बात यह है कि इन दिनों मीडिया का फोकस पाकिस्तान से हटकर बांग्लादेश पर ज्यादा दिखाई दे रहा है और होना भी चाहिए। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मुद्दा चुनावी फायदे के लिए उछाला जा रहा है। विपक्ष का मानना है कि इससे भावनात्मक माहौल बनाकर वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच लोक गायिका और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने वाली नेहा सिंह राठौर का बयान चर्चा में आ गया है। नेहा ने बांग्लादेश में हिंदुओं की नृशंस हत्या पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत सरकार इस पर चुप क्यों है। उन्होंने यह भी पूछा कि मीडिया पाकिस्तान को छोड़कर अचानक बांग्लादेश पर इतना फोकस क्यों कर रहा है। नेहा का कहना है कि कहीं यह चुप्पी और फोकस पश्चिम बंगाल चुनाव से तो नहीं जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या से आखिर बंगाल चुनाव में किसे फायदा होगा। जरा आप भी सुनिए नेहा सिंह राठौर को, फिर आगे बात करते हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से टारगेट करके हिंदुओं की नृशंस हत्या की जा रही है, उससे भारत के लोग बेहद गुस्से में हैं। आखिर बांग्लादेश कौन होता है हिंदुओं की हत्या करने वाला? आजकल देश की जनता का ध्यान पाकिस्तान की तरफ कम है, जरूरत भी नहीं है। जब चुनाव बंगाल में है तो खबरों में पाकिस्तान क्यों होगा? खबरों में तो बांग्लादेश होगा। देश का मीडिया सरकार की जरूरतें समझता है। साहब की पुतली फिरी नहीं तब तक मीडिया मुड़ जाता है वाला हाल है। भारतीय मीडिया की खबरों में बांग्लादेश छाया हुआ है और देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि बांग्लादेश में हिंदू सताए जा रहे हैं। तमाम सरकारी बाबा भी बांग्लादेश पर टिप्पणी करना शुरू कर चुके हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी निशाने पर हैं और शाहरुख खान भी बख्शे नहीं जा रहे हैं। यानी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, बॉलीवुड और क्रिकेट, चारों एलिमेंट्स सक्रिय किए जा चुके हैं। जाहिर है भाजपा की तरफ से बंगाल चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश हमारा नजदीकी पड़ोसी देश है जिसका आकार, अर्थव्यवस्था और आबादी हमसे कई गुना कम है। भारत के ही अनेक राज्य बांग्लादेश से बड़े हैं। भारत सैन्य क्षमता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी बांग्लादेश से कई गुना बेहतर है। कुल मिलाकर हम जब चाहें तब बांग्लादेश को दबाव में ला सकते हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, हिंदुओं के शुभचिंतक समझे जाने वाली भाजपा सरकार इस मुद्दे पर बांग्लादेश से सख्ती से पेश नहीं आ रही है। आखिर क्यों? हमारे प्रधानमंत्री जी तो फोन करके वॉर रुकवा देते हैं, फिर वो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या चुपचाप क्यों देख रहे हैं? क्या उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा या ये हत्याएं होने दी जा रही हैं? सोचिए, इन हत्याओं से भारत की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? भारत की बहुसंख्यक आबादी का ध्रुवीकरण किसे फायदा पहुंचाएगा? अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश इंदौर में जहरीले पानी से 14 लोगों की मौत के बाद गुजरात के गांधीनगर में भी लोग विषैले पानी से बीमार हो गए हैं। क्या इस घटना पर किसी सरकारी बाबा ने कोई बयान दिया? क्या इंदौर में जहरीले पानी से हिंदू नहीं मरे? मुझे बताइए, क्या उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी? किसने मारा उसे? रायबरेली में पीट पीट कर मारे गए हरिओम वाल्मीकि हिंदू थे या नहीं? उन्हें किसने मारा? भगदड़ों से लेकर ट्रेन दुर्घटनाओं तक में जो सैकड़ों लोग मर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? विमान दुर्घटना में कितने हिंदू मारे गए, गिना कभी? सरकार ने इन मौतों की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? मिलावटी खाने और नकली दवाइयों से होने वाली मौतें क्या सरकार की मिली भगत से होने वाली हत्याएं नहीं हैं? बताइए, हर साल कितने हिंदू दम तोड़ते हैं?
देश में कैंसर के मरीजों की बाढ़ कैसे आ गई? कभी पूछा किसी ने? बांग्लादेश की हम कितनी भी आलोचना कर लें, हमारे अपने देश में भी अल्पसंख्यकों के साथ कोई बहुत बढ़िया व्यवहार नहीं हो रहा है। टारगेट करके उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके त्योहारों पर तोड़फोड़ की जा रही है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, बिना ट्रायल 5-5 साल तक जेल में रखा जा रहा है। क्या ये सब ठीक है? घर की दीवारों को अलग अलग करने से क्या घर मजबूत होगा? कभी सोचा है ये धर्म और जाति के आधार पर अलग अलग बर्ताव करने वाले नेता देश को कितना कमजोर कर रहे हैं? कभी इनका एंटीना पाकिस्तान की तरफ घूम जाता है, कभी बांग्लादेश की तरफ, और हम लोग बुद्धुओं की तरह इनका लगाया चैनल देखकर मारो मारो चिल्लाने लगते हैं। अपनी अकल लगाइए और पूछिए भारत बांग्लादेश को बिजली क्यों दे रहा है? पूछिए सवाल कि बांग्लादेश की शेख हसीना भारत में किसकी मेहमान बनी हुई हैं? ढंग के सवाल पूछ लीजिए, खुद समझ आ जाएगा कि भारत का मीडिया बांग्लादेश को कवर क्यों कर रहा है और बंगाल चुनाव के बाद क्यों बांग्लादेश गोदी मीडिया की खबरों से बाहर हो जाएगा। तो भैया मेरे, कठपुतलियां मत बनिए, जॉम्बी मत बनिए, एक सच्चे भारतीय बनिए, असली देशभक्त बनिए, संविधान के रक्षक बनिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। जय हिंद, जय भारत। तो देखा और सुना आपने, नेहा सिंह राठौर का यह बयान देश के राजनीतिक माहौल को और गर्मा गया है। एक तरफ पूरा देश, खासकर बीजेपी और उसके समर्थक, इसे हिंदुओं की सुरक्षा का गंभीर मुद्दा बता रहे हैं, और गंभीर मुद्दा अगर देखा जाए तो है भी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे राजनीतिक लाभ से जोड़कर देख रहा है। सच्चाई यह है कि किसी भी देश में हो रही हिंसा को राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले मानवता के खिलाफ अपराध है और इस पर सख्त रुख जरूरी है। भारत सरकार को कूटनीतिक स्तर पर बांग्लादेश सरकार से बात करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। साथ ही मीडिया और राजनीतिक दलों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संवेदनशील मुद्दों का इस्तेमाल केवल चुनावी फायदे के लिए ना हो। अंत में यही कहा जा सकता है कि चाहे चुनाव हो या ना हो, इंसानी जान की कीमत राजनीति से कहीं ज्यादा होती है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है जिसे ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ सुलझाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 2024 में बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन के चलते और शेख हसीना अभी भारत में है, इसके बाद से कट्टरपंथियों के निशाने पर अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू समाज के लोग हैं। इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद कट्टरपंथी सड़कों पर है। प्रदर्शनकारियों ने पहले दीपचंद्र दास नाम के हिंदू युवक की बहुत ही निर्ममता से पीट कर हत्या कर दी थी, जिसे लेकर भारत के कई शहरों में हिंदू संगठन और भी कई लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। उसके बाद और भी कई हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में हुई है, जिसके बाद से पूरा देश का माहौल गर्म है। और अब नेहा सिंह राठौर का सवाल कि भारत सरकार इस पर चुप क्यों है, इस सवाल ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या सरकार खामोशी से देख रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।